हरिओम नमो नारायण। मित्रों, एक बार फिर से आप सभी व्यक्तियों का स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल ओम नमो नारायण पर। मित्रों, आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी दी जाएगी कि पंचक लगने वाले हैं और पंचक में ऐसे कौन से 11 कार्य हैं जो रोक दिए जाते हैं, जो नहीं किए जाते हैं, उसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम देने जा रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना, ताकि ऐसी ही जानकारी समय समय पर आपको हमारे माध्यम से मिलती रहे। तो मित्रों, 2 मई दोपहर 2:32 से 6 मई शाम 5:43 तक पंचक रहने वाली है। तो यह पंचक क्या करती है और पंचकों में क्या नहीं करना चाहिए, यह जान लेते हैं। आप नोट कर लीजिए, बेशक कॉपी पेन उठा लीजिए। 11 ऐसे कार्य मैं आपको बताने जा रहा हूं जो पंचक के दौरान नहीं करने चाहिए। यह बहुत अशुभ समय होता है किसी भी कार्य को करने के लिए। तो सबसे पहला कार्य जो इसमें नहीं करना चाहिए, उसकी ओर अपनी नजर करते हैं। मित्रों, पहला कार्य यह है कि दक्षिण की तरफ आपको कभी भी यात्रा नहीं करनी पंचक के दौरान। यानी दक्षिण दिशा की ओर कभी भी आपको किसी भी कार्य के लिए यात्रा अपनी नहीं करनी चाहिए। अगर यात्रा करना बेहद जरूरी है, अगर जाना ही जाना है, तो आपको हनुमान जी का ध्यान करके उसके बाद ही अपनी यात्रा प्रारंभ करनी चाहिए। अगर दूसरे कार्य की मैं बात करूं तो दूसरा कार्य विवाह कभी इस पंचकों के दौरान नहीं करना चाहिए। ध्यान रखिए, विवाह की बात भी इस पंचकों के दौरान ना चलाएं। अगर आप कोई लड़का या कोई लड़की देखने जा रहे हैं तो उस कार्य को भी इस पंचक के दौरान टाल देना चाहिए। अब बात करते हैं तीसरे कार्य की। मित्रों, तीसरा कार्य है गृह प्रवेश। किसी भी सूरत में गृह प्रवेश इस दौरान नहीं करना चाहिए। पंचकों के दौरान गृह प्रवेश करना वर्जित माना गया है। चौथा कार्य है नया वाहन। मित्रों, इस पंचकों के दौरान कभी भी आपको नया वाहन नहीं खरीदना है। जो भी नई गाड़ी होती है, नई बाइक होती है, नई साइकिल होती है, वह सब आपको इस दौरान नहीं खरीदना है। पांचवा कार्य की अगर मैं बात करूं तो पांचवा कार्य है नया घर निर्माण। मित्रों, पंचकों के दौरान आपको किसी भी प्रकार का गृह निर्माण रोक देना चाहिए। अगर पहले से चलता आ रहा है तो कोई बात नहीं। अगर आप पंचकों में शुरू करने की सलाह कर रहे हैं तो उसको रोक देना चाहिए। अब अगर छठे कार्य की ओर मैं बात करूं तो वह है बच्चे का मुंडन। मित्रों, हर जगह पे हर बच्चे का मुंडन किया जाता है। अगर आपके बच्चे का मुंडन इस दौरान आ रहा है तो उसको रोक देना चाहिए। पंचकों के बाद ही बच्चे का मुंडन करवाना चाहिए। अब अगर सातवें कार्य की बात मैं करूं तो सातवां कार्य है लकड़ी काटना। किसी भी वृक्ष की लकड़ी आपको इस दौरान नहीं काटनी चाहिए। यह पंचकों का नियम है। अब अगर आठवें कार्य की मैं बात करूं तो वह है घास तोड़ना, यानी कुशा तोड़ना। मित्रों, किसी भी प्रकार की घास को इस दौरान तोड़ना वर्जित माना गया है। अब अगर 9वें कार्य की मैं बात करूं तो वह है नया बिस्तर बनवाना या फिर लेना। इस दौरान आपको घर के लिए पलंग, मंजी, चटाई या फिर गद्दा इस प्रकार का ना कोई कार्य बनवाना है और ना ही कोई वस्तु इस प्रकार की आपको अपने घर पर खरीद कर लानी है। अब अगर 10वें कार्य की मैं बात करूं तो 10वां कार्य है नया बिजनेस, नया व्यापार करना। मित्रों, इस दौरान आपको ना ही कोई नया बिजनेस खोलना है, ना ही उसके बारे में सलाह करनी है और ना ही उसको चलाना है। ध्यान रखें। अब अगर 11वें और सबसे महत्वपूर्ण कार्य की मैं बात करूं तो वह है पैसा उधार लेना। मित्रों, इस पंचकों के दौरान अगर आप पैसा उधार लेने की सोच रहे हैं, कहीं से लोन लेने की सोच रहे हैं, तो उसको टाल देना चाहिए। पंचकों के बाद ही यह कार्य करना चाहिए, अन्यथा तह जिंदगी आप उस लोन में दब कर रह जाएंगे और एक लोन छोड़ेंगे तो दूसरा पकड़ेंगे, दूसरा छोड़ेंगे तो तीसरा पकड़ेंगे। इसी प्रकार के कार्य में उलझ कर रह जाएंगे। तो मित्रों, यह तमाम 11 कार्य हैं जो पंचकों के दौरान रोक देने चाहिए। आप पंचकों के बाद इन सभी कार्यों को अपनी सुविधा अनुसार आरंभ कर सकते हैं। तो मित्रों, उम्मीद करता हूं प्रत्येक जानकारी आपको अच्छे से समझ आई होगी। अगर फिर भी कुछ भी प्रश्न है, हमारे द्वारा कुछ भी पूछना चाहते हैं, तो बेझिझक हमसे पूछ सकते हैं। हम आपकी सेवा में तत्पर तैयार हैं। हम फिर मिलेंगे आपसे किसी अन्य वीडियो में, किसी अन्य जानकारी के साथ, किसी अन्य उपाय, किसी अन्य टोटके के साथ। तब तक के लिए आप सभी मित्रों से इजाजत चाहते हैं। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।